अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अल्फा एकेडमी। ये है हमारी सीरीज ओरिजिन ऑफ लाइफ, जहां हम इंसान की कहानी बिल्कुल शुरू से स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे समझ रहे हैं। सोचो, हजारों साल पहले का मंजर। बर्फ का दौर खत्म हो चुका है, जमीन पे हरियाली वापस आ रही है, नदियां बह रही हैं, जंगल घने हो रहे हैं, और इंसान जो कल तक सिर्फ जान बचाने के लिए भाग रहा था, अब पहली बार सोचना शुरू कर रहा है, सिर्फ सरवाइव नहीं बल्कि बेहतर तरीके से जीना। ये है मेसोलिथिक एज, मिडिल स्टोन एज, लगभग 10,000 से 8,000 BCE का दौर। ये वो स्टेज है जहां इंसान धीरे धीरे जंगली लाइफ से सोसाइटी की तरफ मूव करना शुरू करता है। पहले ओल्ड स्टोन एज में टूल्स बहुत हैवी और रफ थे, बड़े बड़े पत्थर उठा के काम चला लिया जाता था। लेकिन अब इंसान ने स्मार्ट होना शुरू किया। उसने छोटे, तेज और प्रिसाइज टूल्स बनाना शुरू किए। पत्थर के पतले टुकड़े बनाए जाते थे, जिसे माइक्रोलिथ्स कहते हैं। माइक्रोलिथ्स का मतलब है छोटे ब्लेड्स। इन्हें लकड़ी या हड्डी में फिट करके तीर, बर्छी और एरोज बनाए जाते थे। इसका फायदा क्या हुआ? अब इंसान को जानवर के बिल्कुल पास जाकर लड़ना नहीं पड़ता था। दूर से शिकार मुमकिन हो गया। कम रिस्क, ज्यादा सेफ्टी, यानी पहली बार प्लानिंग और स्ट्रैटेजी यूज होने लगी। इसी दौर में एक और बड़ी चीज शुरू हुई, फिशिंग। इंसान ने देखा कि नदियों और झीलों में मछलियां बहुत आसानी से मिल सकती हैं, तो उसने हड्डी के हुक्स, जाल और सिंपल फिशिंग टूल्स बनाना शुरू किए। शिकार कभी मिलता था, कभी नहीं, लेकिन मछली ज्यादा रिलायबल फूड सोर्स थी, और जब पेट रेगुलरली भरा रहे तो दिमाग और ज्यादा काम करता है। रहने का तरीका भी बदल गया। पहले सिर्फ केव्स या जंगल था, अब इंसान ने लकड़ी, घास और जानवर की खाल से टेम्पररी हट्स बनाना शुरू की। ये परमानेंट घर नहीं थे, मगर पहली बार अपनी जगह का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। वो सीजन के हिसाब से मूव करते थे, गर्मियों में पानी के पास, सर्दियों में जंगल या पहाड़ों में। इसे कहते हैं सीजनल माइग्रेशन, यानी सोच समझकर जगह बदलना, सिर्फ भागना नहीं, प्लानिंग के साथ रहना। कम्युनिकेशन भी इंप्रूव हो रही थी। पहले सिर्फ इशारे और आवाजें थीं, अब छोटे लफ्ज, सिंपल जबान और टीम वर्क शुरू हो गया। शिकार ग्रुप में होता था, फिशिंग ग्रुप में, हट्स मिलकर बनती थीं, और जब लोग मिलकर काम करते हैं तो सोसाइटी पैदा होती है। यहीं से पहले ट्राइब्स बने, 10-20 लोगों के छोटे ग्रुप्स। फैमिली सिस्टम, बच्चों की हिफाजत, शेयरिंग, कोऑपरेशन, ये इंसान की पहली सोसाइटी थी। अब थोड़ा बायोलॉजिकल साइड समझो। ये लोग हमसे काफी डिफरेंट थे। उनका बॉडी लीन और मस्कुलर होता था, क्योंकि रोजाना लंबी वॉकिंग और रनिंग होती थी। उनकी आंखें शार्प थीं, क्योंकि जंगल में दूर से मूवमेंट देखना जरूरी था। सुनने की सलाहियत तेज थी, क्योंकि हल्की सी आवाज भी जान बचा सकती थी। उनके हाथ बहुत डेक्स्ट्रस थे। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है बहुत स्किलफुल और प्रिसाइज, यानी छोटी छोटी चीजें एक्यूरेटली बनाना। इसी वजह से वो माइक्रोनिथ टूल्स बना पाते थे। उनका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग था, क्योंकि वो नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते थे। प्रोसेस्ड फूड नहीं, सिर्फ फ्रेश मीट, फ्रूट्स और प्लांट्स। लेकिन लाइफ आसान नहीं थी। हर दिन रिस्क, हर रात खतरा, कभी भूख, कभी जंगली जानवर, कभी मौसम। फिर भी यही दौर था जब इंसान ने पहली बार महसूस किया कि मैं सिर्फ जिंदा नहीं रहना चाहता, मैं बेहतर तरीके से रहना चाहता हूं। और दोस्तों, यहीं से सिविलाइजेशन का बीज बोया गया। यहीं से प्लानिंग, टीम वर्क और सोसाइटी की बुनियाद रखी गई। अगले एपिसोड में हम देखेंगे इंसानी तारीख का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जब इंसान खेती शुरू करेगा, जानवर पालेगा और परमानेंट गांव बसाएगा, यानी नियोलिथिक रेवोल्यूशन। अगर आपको ये सफर पसंद आ रहा है तो अल्फा एकेडमी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।